नमस्कार, मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और युग करवट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम कोरोना पे चर्चा तो करेंगे, लेकिन साथ में चर्चा करेंगे इरफान खान का, जिनका आज निधन हुआ है। हमेशा की तरह, रोज की तरह हमारे साथ है हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी। सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू। आज कोरोना से सबसे बड़ी खबर यह है कि कोरोना का प्रकोप अब चरम पर पहुंच गया। पिछले 12 घंटे में 70 मौतें हो गई है और संक्रमणों की संख्या 32,000 पार हो गया। लगता है कि कोरोना अब अपना सब कुछ असर छोड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, लगातार ये संख्या बढ़ रही। कल जो है हम लोग चर्चा कर रहे थे, 30,000 संख्या थी मरीज़ों की और 52 लोगों की मौत हुई थी 12 घंटे में। आज ये 32,000 हो गई है और 70 लोगों की मौत हो गई है। ये अच्छा संकेत नहीं है और मुझे लगता है कि हमें जो है थोड़ा-सा लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। जो हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पे थोड़ी सख्ती करना पड़ेगी, क्योंकि इसका यही एक इलाज है कि जितना घर में हम रह सकते हैं। तो ये संख्या बढ़ रही है, ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सुकून इस बात का है कि अमेरिका में तो 24 घंटे में जो है कई हज़ार लोगों की मौत हो गई। हम अभी सैकड़ा भी पार नहीं कर पा रहे हैं। ये एक अच्छी सुकून भरी खबर है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ रहा है तो ये ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि जिस तरह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हम टेस्ट बढ़ाएंगे, 31 मई से 1 लाख लोगों का टेस्ट होगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन अभी और थोड़े से संवेदनशील है और इसलिए इसको हल्के में ना ले लें। लोग समझ रहे हैं कि साहब अब शायद 3 मई के बाद सब ठीक हो जाएगा, हम सड़कों पे आ जाएंगे, तो मुझे लगता नहीं किस तरह होगा। और अभी हमें कोरोना से लड़ाई लड़ना है, इसलिए एहतियात की बहुत ज़रूरत है। जी हाँ, प्रधान संपादक जी का मानना है कि जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है, वैसे वैसे संख्या भी बढ़ रही है। एक WHO ने की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 30 जून तक भारत में कोरोना ख़त्म हो जाएगा। हम भी आशा करते हैं कि 30 जून तक भारत से कोरोना विदा कर ले। इस बीच केंद्र सरकार ने कुछ आर्थिक गतिविधियां भी शुरू कर दी है। हाईवेज पर ढाबे खुल गए, सड़कों की ट्रकों की आवाजाही शुरू हो गई है। लगता है कि 3 मई तक कुछ और भी गतिविधियां शुरू हो जाएगी। हाँ, हो सकता है शायद ऐसा हो जाए, लेकिन मुझे तो उम्मीद कम लग रही है। मुझे नहीं लगता कि 3 मई तक कुछ होगा। अगर जो कुछ भी होगा वो ज़ोन वार होगा, वो 3 मई के बाद कुछ हो सकता है। और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में तो हमें थोड़ी राहत मिलने की कुछ उम्मीद कम है। और ये बात सही है कि हाईवेज़ पे ढाबे खुल गए हैं और ट्रक वगैरह जा रहे हैं, लेकिन अभी इसको सही राहत नहीं कह सकते। दिल्ली से हम लोग लगे हुए हैं और दिल्ली में देखिए हॉट स्पॉट की संख्या बढ़ रही है लगातार, 100 पार हो गई है। ये अच्छा संकेत नहीं है और मुझे लगता है कि हमें इतना खुश होना नहीं चाहिए कि जल्दी से चीज़ें खुल रही हैं, क्योंकि अगर यही छूट मिल गई तो हम इसका मिसयूज़ भी करेंगे। तो अभी सरकार को बहुत धैर्य के साथ कदम उठाने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि 3 मई के बाद भी थोड़ा-सा समय बढ़ सकता है। जी हाँ, समय हो सकता है बढ़ जाए। ऐसे समय जब लोगों में दूरियां बढ़ाने की कोशिशें हो रही है, एक खेल खेला जा रहा है सोशल मीडिया में। मेरठ के शाहपुर गेट से एक अच्छी खबर है, ये आई है। क्या है, हमारे प्रधान संपादक जी खुद बताएंगे। जी, कल एक वहाँ पर मेरठ में एक पुजारी जी की मौत हो गई थी और वो काफ़ी बुज़ुर्ग थे। उनका बेटा दिल्ली में था, कोई संस्कार करने वाला नहीं था, तो वहाँ के मुस्लिम भाइयों ने जो है ये कहा कि हम जो है सारा संस्कार करेंगे और बाकायदा वो राम राम सत्य के साथ जो है वो गए। असल में दरअसल क्या होता है कि आज भी जो है जो गांव है, शहर हैं, जहाँ पुराने बुज़ुर्ग रहते हैं, वहाँ आज भी कोई भेदभाव नहीं होता। ना बुज़ुर्ग करते हैं, ना आज की पीढ़ी करती है। तो जब भी इनकी पुजारी जी की मौत हुई तो वहाँ पे लोग बड़े परेशान थे। सब ने कहा नहीं चाचा, क्योंकि सब मुसलमानों का ये हमारे चाचा थे। तो आज भी गांव में चाचा, ताऊ, मामा का बड़ा रिश्ता चलता है और मैं समझता हूँ कि ये 10 साल में थोड़ी कुछ परसेंटेज लोगों ने नफ़रत बढ़ाई है। हमारी तो परंपरा ये रही है भारत की कि सब हिंदू मुसलमान मिलकर त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। और अभी लॉकडाउन में ये मेरठ की हुई है, इससे पहले बुलंदशहर में भी इसी तरह हुआ। और आप देखिए जो हिंदू भाई हैं हमारे, वो जो संगठन चलाते हैं, स्वयं सेवक संगठन चलाते हैं, वो कोई भेदभाव नहीं करते। वो हिंदू मुसलमान सबके जाकर राशन दे रहे हैं, बहुत भोजन दे रहे हैं। अब आपको मैं बताऊं कि एक बिहार से एक बारात जो है वो 30 दिन से यहाँ 40 दिन से लॉकडाउन के समय से यहाँ पे गाज़ियाबाद में सेक्टर 23 में है।
मुस्लिम परिवार की बारात है वो, और आपको भरोसा नहीं होगा कि वहाँ पे पूरा खाने का इंतज़ाम जो है वो वी के अग्रवाल जी कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि नफ़रत कोई कितनी भी फैलाने की कोशिश करेगा, लेकिन भारत में वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ सबके एक दूसरे के रिश्ते बड़े अटूट रिश्ते हैं और इनको हमें हमेशा कायम रखना होगा। जी हाँ, नफ़रत बरकरार नहीं रखा जा सकता। एक और खबर है, जब से कोरोना संक्रमण हुआ है तभी से प्राइवेट अस्पतालों की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर समाज और देश के लिए इनकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये लोगों की ज़बान पर आने लगा जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जिन पे लोग बड़ा भरोसा करते थे, और वो उनकी ज़िम्मेदारी न जाने उनको क्या हो गया है कि उन लोगों ने हाथ खड़े कर लिए हैं, वो कहीं नहीं आ रहे हैं। आप देखिए कई डिलीवरी केसेस में हम लोगों ने भी कई प्रयास करे, और वैसे भी बीमारियों के मरीज़ हैं, उन्होंने सब ऑपरेशन की डेट कैंसिल कर दी है। ये डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, भगवान का रूप में कहा जाता है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है। लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह की सिचुएशन आज प्राइवेट डॉक्टर्स कर रहे हैं, हॉस्पिटल कर रहे हैं। हो सकता है कि फाइनेंशियली कोई बात रही हो, लेकिन इस समय जहाँ देश जो है आर्थिक संकट से जूझ रहा है, सब लोग परेशान हैं, तो अगर ये चाहें तो अपने सेवा के भाव से कर लें, निष्काम सेवा के भाव से कर लें, ये भी उनको पुण्य मिलेगा। और मैं चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से भी उनसे अनुरोध करूँगा प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिकों से, डॉक्टर से, कि प्लीज़ उनके जो अपनी छवि है उसको बरकरार रखें, जो लोगों का भरोसा है उसको टूटने ना दें, वरना अगर ऐसे माहौल में भरोसा टूट गया तो फिर अच्छा संकेत नहीं जाएगा। जी हाँ, अगर ऐसे संकट काल में भरोसा टूट गया तो ये अच्छी बात नहीं होगी प्राइवेट अस्पतालों के लिए। प्राइवेट अस्पतालों के साथ स्कूल भी चर्चा में है। स्कूल की ओर से शुरू की गई ऑनलाइन क्लासेस को लेकर बहुत शिकायतें आ रही है। हमारे पास युग करवट के ऑफिस में भी आ रही है, प्रधान संपादक के पास भी आ रही है। क्या है सर? हाँ, देखिए जब ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी तो लगा था कि चलिए बच्चों की पढ़ाई जो है बड़ी ख़राब हो रही थी, उनको बच्चों को पढ़ाई होगी, और सबको पेरेंट्स को भी अच्छा लगा था, और सब मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए थे, बच्चे भी थे, तमाम बच्चे सुबह उठकर बैठ रहे थे। लेकिन जिस तरह से अब देखा गया है 2 या 3 दिन के बाद ही जब क्लासेस शुरू हुई हैं, तो वो बात नहीं आ रही है जिसकी उम्मीद थी। और ज़बानों पे लोगों का ये कहना है कि सब स्कूल वाले इसलिए क्लासेस दे रहे हैं ताकि उनकी फ़ीस चढ़ती रहे। अब ऐसा होता है बच्चा सुबह में बैठ जाता है और उसके बाद इंतज़ार करता है, लेकिन मैडम 1 घंटे तक नहीं आती हैं, 1.5 घंटा तक नहीं आती हैं, कहीं पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, फिर बच्चा बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा है, तो ज़ाहिर है बच्चा उठेगा, सुबह में बैठेगा, मेंटली प्रिपेयर्ड होगा, उसके बाद उसको अगर वो माहौल नहीं मिलेगा तो नहीं पढ़ पाएगा। मुझे कई पेरेंट्स ने फ़ोन करके बताया कि उनके बच्चे बीमार भी होने लगे हैं। तो जिस तरह का हम सोच रहे थे वो ऑनलाइन क्लासेस के रिज़ल्ट अभी नहीं आ रहे हैं, तो हमारा यही कहना है कि सभी स्कूल वालों से कि प्लीज़ अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं, सही तरीके से फॉलो करिए, ताकि जो बच्चों की पढ़ाई वो प्रभावित ना हो, बच्चे बीमार भी ना हो, और टीचर्स भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। डीएम ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अभी से ग्रीष्मकालीन अवकाश करने की घोषणा संस्तुति की है, क्या कहेंगे? ना सही है। देखिए जो प्रयास प्रशासन कर रहा है वो इसमें कोई दो राय नहीं है, वो सब जनहित में प्रयास हो रहे हैं, और जो उन्होंने ये संतुष्टि की है तो जाहिर है इस पे अमल होगा। लॉकडाउन के दौरान एक तस्वीर सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रही है। उस तस्वीर में ये एक बालकनी में एक बैनर लगा है जिसमें लिखा है कि मेरे पति बिकाऊ है। लॉकडाउन के दौरान यूँ तो कई किस्से कहानियाँ आ रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी आया कि लोग घरों में झगड़े बढ़ गए, पति पत्नियों के बीच झगड़े बढ़ गए, आपस में पड़ोसियों के बीच झगड़े बढ़ गए। क्या है सर, क्या इस तरह के हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए पड़ोसियों को तो शायद अभी कोई नहीं बढ़ रहे हैं, हाँ घर में ज़रूर बढ़ गए हैं, और भारत में तो अभी संख्या कम है, विदेशों में बहुत है। 50% जो हैं बहुत प्रॉब्लम हो गई है वहाँ तो, और लोग ये पत्नियों के नाम राक्षस रख दिए हैं। एक विदेश में तो कहा कि मैं कोरोना से मर सकती हूँ लेकिन इस पति के साथ नहीं रह सकती, तो ये बहुत बढ़ गए हैं। और भारत में भी कहीं ना कहीं 25% ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो घरेलू हिंसाओं की हो रही हैं, जो आपस में पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। देखिए इस समय तो अगर मनमुटाव भी हैं तो आपस में प्यार मोहब्बत से रहिए, अगर दूरियां भी हैं तो प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के करीब आ जाइए। ये तो अच्छा मौका है, सब इतना ऐसा शायद मौका कभी ज़िंदगी में मिले नहीं, और हम दुआ करें ऐसा मौका आए भी नहीं कि इस तरह का दोबारा हमें ये मौका देखना पड़े।
और ख़ासकर मैं पत्नियों से भी कहूँगा कि वो कुछ ज़्यादा सवाल जवाब पतियों से ना करें, वो भी इस समय बड़े टेंशन में हैं। और साथ में पतियों से भी कहा जाएगा कि देखिए पूरा घर वाले काम करने बाहर वाली आ नहीं रही है, सारा काम जो है इस समय घर की पत्नियां कर रही हैं, तो उनका भी ख्याल रखें। दोनों तरफ से जब समन्वय बनेगा तो जाहिर है शायद ये घटनाएं कम होंगी। जी हाँ, दोनों को समन्वय बनाने की ज़रूरत है, पति को भी पत्नी को भी। बीहड़ में बागी रहते हैं, डकैत तो पार्लियामेंट में रहते हैं। जी हाँ, मैं पान सिंह तोमर का यह डायलॉग कह रहा हूँ, जिसको रातों रात सुपरस्टार बनाया इरफान खान को। वो इरफान खान का आज निधन हो गया। बहुत ही मज़ेदार और शानदार कलाकार थे। आइए हम अपने प्रधान संपादक जैसे कहे कि उनके बारे में दो शब्द कहे और श्रद्धांजलि दें। नहीं, बिल्कुल इरफान खान जो हैं बहुत अच्छे कलाकार थे और मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अज़ीज़ हैं, उनके वो पड़ोसी थे जयपुर में, तो इसलिए ज़्यादा उनसे वो भी था। तो कलाकार तो बहुत अच्छे थे, लेकिन 2018 में उनको जब कैंसर हो गया था तो फिर काफ़ी उम्मीद ये थी कि शायद वो अब नहीं जी पाएंगे, लेकिन वो फिर कैंसर से जीत कर भी आए। उन्होंने बाद में एक पिक्चर भी की, लेकिन उनके कई ऐसे आखिर में ट्वीट थे जिससे लगता था कि वो ज़िंदगी से हार गए हैं। उनके ट्वीट में बहुत दर्द होता था और यही लगा। देखिए उनकी मदर का भी देहांत हुआ 3 दिन पहले। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो उनकी माँ से उनका बहुत लगाव था और अल्लाह तक वहाँ तक पहुँचा। और वो उसमें हुआ ये कि जब वो वहाँ पे थे लॉकडाउन की वजह से, माँ के वो उसमें दफन करने में नहीं आए। उन्होंने वीडियो कॉलिंग के ज़रिए माँ के दीदार किए, तो ये भी कहीं ना कहीं एक उनको दिमाग में थी। उसके बाद उनको लगा, महसूस नहीं होगा कि शायद 3 दिन बाद वो भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। आज हमारे बीच चले गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी मौत जो किसी को ऊपर वाला ना दे, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसको अपनों का, परिवार का, घर वालों का, दोस्तों का कांधा मिले। और देखिए, जिस इरफान खान के लिए हज़ारों लोग लाइन में लग के टिकट ख़रीदते थे, इंतज़ार करते थे, जिस इरफान खान को देखने के लिए लाखों लोग जो हैं वो इंतज़ार करते थे झलक पाने के लिए, आज उस इरफान खान को 2 मिट्टी देने के लिए भी कोई नहीं है। तो ये अपने आप में हमें बड़ा सबक देने वाली चीज़ भी है कि ऐसे लॉकडाउन में जो है ऐसे हालात भी हम देख रहे हैं। ये भी लॉकडाउन का एक हिस्सा ही यादगार बनेगा। हम अपनी तरफ से और जो करवट परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत जो है खिराज अक़ीदत पेश करते हैं कि ऊपर वाला उनको जन्नत में जगह दे। बहुत याद आओगे इरफान खान। इसी के साथ हम अपना ये न्यूज़ बुलेटिन्स ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि गाज़ियाबाद के लोग ये लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें। हमारे प्रधान संपादक जी भी यही आपसे अपील करना चाहते हैं। बस यही अपील है कि प्लीज़ जो समय गुजर रहा है उसको गुजारिए, घर में रह गुजारिए, परिवार के साथ गुजारें, अपने आप सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रखें, क्योंकि यही इस समय इलाज है, यही सब कुछ है। इसका पालन करिए प्लीज़। यही इलाज है, लॉकडाउन ही एक तरीका है। कैमरामैन ऋतुराज और वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए।